कभी भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये गलत बात है। बात करेंगे किसकी? मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, सारे मीडिया से लेकर के एक एक चीज पर नियंत्रण और एक तरफा बात चलता रहता है। यानी ये साजिश है, ये स्कूलों को बेचना चाहते हैं। अरे एकजुट होना चाहते हैं, आप बताइए, हाथ उठा के बताइए। भाई झुकना मत, झुकना मत। आगे बढ़िएगा और तभी देश आगे बढ़ेगा, और जो देश को नष्ट करने में जो आज शासन में है वो लगे हुए हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। डरना मत, क्योंकि जो डरेगा वो मरेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। जो लोग ये लोग वादा किए थे केंद्र से कि एक पिछड़ा राज्य है उसके लिए करेंगे, वो नहीं कर रहे थे। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। हम लोगों ने कहा कि भाई ये साथ चलना ठीक नहीं है, अलग हो गए। बीजेपी का मतलब, अरे थोड़ा जोर से बोलिए, बीजेपी का मतलब झूठा पार्टी। जो पिछला चुनाव हो रहा था तो उसमें तो हम लोगों के उम्मीदवार को हराने ही में लगे हुए थे, तो एक एक तरह का चीज हम नहीं बनना चाहते थे फिर मुख्यमंत्री, लेकिन ये लोग जबरदस्ती करके हमको बनाए हुए थे और काम नहीं हो रहा था ठीक ढंग से। जो लोग ये लोग वादा किए थे केंद्र से कि एक पिछड़ा राज्य है उसके लिए करेंगे, वो नहीं कर रहे थे। और अंतोगत्वा जिस तरह का बात इन लोगों ने गलत करना शुरू किया, हम लोगों ने कहा कि भाई ये साथ चलना ठीक नहीं है, अलग हो गए। वो लोग चाहते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाए इस देश का, बस केवल भाजपा और संघी रह जाए और उनके कुछ साथी रह जाए और बाकी सब समाप्त कर दिया गया। आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, लालू जी कभी झुके नहीं इन सांप्रदायिक शक्तियों के आगे, इन शक्तियों के आगे उनका ये जवान बेटा भी झुकने को तैयार नहीं है। आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, डरना मत, क्योंकि जो डरेगा वो मरेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। और आप जान लीजिए, बिहार में 7 पार्टी एक साथ है और मात्र एक पार्टी अलग है। अब सब लोग मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं। और एक बात तो जान लीजिए कि बिहार का तो चिंता नहीं है, अगला बार चुनाव होगा 24 में, तो उनको है क्या, अभी लोकसभा का चुनाव होगा तो उनके लिए जीतना तो संभव नहीं है, चाहे जो भी इधर उधर भाषण देते रहे। और विधानसभा का भी चुनाव होगा तो कोई जगह होगा नाम मात्र का मिलेगा। लेकिन बात सिर्फ बिहार का नहीं है, हमारी तो एक ही इच्छा है कि पूरे देश में एकजुट होना होगा, एक साथ मिलना पड़ेगा। बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, जो असल मुद्दे हैं बात करेंगे किसकी? मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान, कश्मीर। देश को जो ये बेचना चाहते हैं, क्या क्या नहीं बेच दिया? बेचा कि नहीं बेचा? रेलवे बेच दिया, जहाज बेच दिया, इंडियन ऑयल बेच दिया, किसानों का जमीन चले थे बेचने। लेकिन हमारे किसान को सलूट देते हैं, लड़ाई आपने की और आपने जीत पाई है। हम तो कहेंगे कि और अधिक से अधिक पार्टियां, इवन कांग्रेस पार्टी से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है, और सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट हो जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वो जीतने का तो सवाल ही नहीं है, बुरी तरह हारेंगे और इनका राज नहीं रहेगा। यही भाजपा वाला लोग गाना गाता था कि महंगाई डाइन खाई जाते हैं। मतलब भाजपा वालों को तब महंगाई लगती थी 2014 से पहले, और आज जब महंगाई 4 गुना बढ़ गया तो इनको डाइन नहीं भौजाई नजर आने लगी है। लेकिन आप जान रहे हैं कि आजकल पूरे देश में क्या हो गया है, सारे मीडिया से लेकर के एक एक चीज पर नियंत्रण और एक तरफा बात चलता रहता है। दूसरे लोग बोलते हैं, थोड़ा बहुत छपा, वो सब चीज को बढ़ाया नहीं जाता है। इस हालत से करके हर चीज पर नियंत्रण रखे हुए, यानी ये साजिश है,
ये स्कूलों को बेचना चाहते हैं, सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहते हैं, जो गरीब परिवार है उसके हाथ से कलम किताब छीनना चाहते हैं। इसलिए सावधान रहिएगा। हम नौजवान हैं और सभी हरियाणा के नौजवानों से कहने आए हैं, भाई झुकना मत, आप अपनी लड़ाई लड़ो। समाज में जो ये झंझट पैदा करना चाहते हैं, हिंदू और मुस्लिम का झंझट, ताकि इसी का झंझट हो जाए और उसी में झंझट रहेगा तब फिर हिंदू लोग कोई रहेंगे, उनको हम अपनी तरफ करके जीतेंगे। कभी भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये गलत बात है। तो इसलिए मुस्लिम और हिंदू के बीच में कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो गड़बड़ करने के चक्कर में रहता है। अभी अमित शाह जी वापस अभी पूर्णिया में आए थे, बिहार में। पूर्णिया एक जिला है बिहार का, हेडक्वार्टर है। वहां आके भाषण देते कि पूर्णिया जिले में हवाई अड्डा चालू हो गया। अरे भैया, एक ईंट नहीं लगी, आप बोलते हैं हवाई अड्डा चालू हो गया। तो ये बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, ये स्पष्ट है, मन में समझ लेना। हम पूछना चाहते हैं, बीजेपी का मतलब, अरे थोड़ा जोर से बोलिए, बीजेपी का मतलब झूठा पार्टी। एकमात्र लक्ष्य है कि 2024 में इन सांप्रदायिक शक्तियों को गद्दी से उखाड़ फेंकने का काम करना है। और ये समझ लीजिए, ये तीसरा गठबंधन की बात नहीं है, मुख्य गठबंधन की बात है। मेन गठबंधन देश में बनेगा कि सब लोग मिल करके एकजुट हो करके आगे बढ़िएगा और तभी देश आगे बढ़ेगा। और जो देश को नष्ट करने में जो आज शासन में है वो लगे हुए हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। तो आप लोगों को ये पसंद है? अरे एकजुट होना चाहते हैं? आप बताइए, हाथ उठा के बताइए। आप देख लीजिए, कभी भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये गलत बात है। बात करेंगे किसकी? मुसलमान, हिंदू, मंदिर, मस्जिद, सारे मीडिया से लेकर के एक एक चीज पर नियंत्रण और एक तरफा बात चलता रहता है। यानी ये साजिश है, ये स्कूलों को बेचना चाहते हैं। अरे एकजुट होना चाहते हैं? आप बताइए, हाथ उठा के बताइए। भाई झुकना मत, झुकना मत, आगे बढ़िएगा और तभी देश आगे बढ़ेगा। और जो देश को नष्ट करने में जो आज शासन में है वो लगे हुए हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी। डरना मत, क्योंकि जो डरेगा वो मरेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। जो लोग ये लोग वादा किए थे केंद्र से कि एक पिछड़ा राज्य है उसके लिए करेंगे, वो नहीं कर रहे थे। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। हम लोगों ने कहा कि भाई ये साथ चलना ठीक नहीं है, अलग हो गए। बीजेपी का मतलब, अरे थोड़ा जोर से बोलिए, बीजेपी का मतलब झूठा पार्टी।